हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस क्लास में। आज हम करेंगे परसेंटेज पासिंग मार्क्स क्वेश्चन वाले क्वेश्चन। एक छात्र एक परीक्षा के लिए परीक्षा पास करने के 36% अंकों की आवश्यकता थी। ठीक है, उसे 190 अंक मिले और वे 26 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा में कुल अंक बताइए। तो आपको पता है पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 36%, और ये बोला है 190 से फेल हो गया। अगर वो 26 और लिख के आ जाता तो वो 36% हो जाते हैं, मतलब 216 अंक ही 36% के बराबर है। तो मैंने 216/36 किया, निकालना क्या, टोटल मार्क्स निकालना, तो 100% की गुणा की तो 600 उत्तर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, राधा को एक परीक्षा में 28% अंक मिले और 25 अंकों से फेल हो गई। मतलब 28% उसको मिले, 25 अंकों से फेल हो गई। मतलब इसका मतलब अगर वो 25 अंक अधिक लेके आ जाती तो पास हो जाती ना। हमको पास हमेशा पास वाला देखना है। ठीक है, कि पास कैसे होगा। और उसी परीक्षा में मोहन को 35% अंक मिले और वो 4 अंकों से फेल हो गया। तो हमको वापस इसको पास करना, अगर 4 अंक अधिक लेके आ जाता तो पास हो जाता। तो हमको कुछ नहीं करता, हमको इनको डिफरेंस लेना है। हमको टोटल अंक देखने ना, हमको इनका डिफरेंस लेना है। तो इनका डिफरेंस क्या है, 7%। इसका क्या आया, 25 - 4 21। ठीक है, मतलब क्या है, 7% का मान ही 21 है। तो 7% का मान 21 है, हमको निकालना 100% का है। टोटल अंक पूछा है, नहीं टोटल नहीं, इसमें उत्तीर्ण अंक पूछा है। तो एक बार टोटल निकाल लेते, टोटल कितना है। ठीक है, टोटल है आपका, ये 3 बार गया तो 300 टोटल है। पर इसने पासिंग मार्क्स पूछा है ना, पासिंग मार्क्स कितने, 28। या तो 28 निकाल के 25 जोड़ दो, या 35% निकाल के 4 जोड़ दो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, 7 की वैल्यू कितनी, 21 है, तो 28 की वैल्यू कितनी होगी। जैसे ये 7% की वैल्यू है, 21 है, तो 28% की कितनी होगी। ये गया 3 बार, 28 3 84, और 84 में 25 जोड़ दो, ये आपका उत्तर आ गया 9, और यहाँ पे 10। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप दूसरा तरीका 35% निकाल के 4 जोड़ दो, तो 21% की वैल्यू 7% की वैल्यू 21 है, तो हमको 35% की निकालनी है, कितनी होगी। तो 5 बार गया, यहाँ पे देखो 105 हो गया, 105 में आप वापस 4 जोड़ दो, तो 109 ही आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 109 आ रहा था, यहाँ पे भी 109 आ रहा है। ठीक है, और आपको ऐसा नहीं करना, आपको पता है 300 टोटल अंक 300 है, 300 का 28% निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे 84 में आप 25 जोड़ दो, देख लो 109 आ रहा है। कैसे भी करके 109 आएगा, ये पैटर्न याद रखना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है पेपर में। एक प्रतियोगी परीक्षा में संजना ने 45% अंक प्राप्त किए, जो पासिंग मार्क्स से इतने अधिक अंक थे। तो अधिक थे, हमको तो पास होना है। 45% उसको चाहिए, मतलब प्राप्त किए, जो कि 30 अधिक थे, तो हमको घटा दो 45 में से, तो 30 घट गए। उसी परीक्षा में कोमल ने 52%, तो कोमल ने 52% किए, जो पासिंग मार्क्स से 65 अधिक थे। अरे यार घटा दो यार, हमको अधिक चाहिए नहीं। अब इनका डिफरेंस लेना है, तो 45 में ये 7%, ये प्रतिशत होगा, इनका डिफरेंस लेना है, तो -65, फिर -30। ठीक है, सॉरी -30, डिफरेंस ये रहा माइनस चिन्ह, ये +30 हो गया, तो बेसिकली -35 इसका उत्तर आ गए। -35 मतलब यहाँ पे एकदम पॉजिटिव चिन्ह ही लेना है, तो -35 का मतलब 35 डिफरेंस आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 35। तो ठीक है, तो 7% का मान कितना दे रखा है, 35 दे रखा है ना। हमको कितना क्या निकालना, उत्तीर्ण मार्क्स निकालना है, उत्तीर्ण प्रतिशत। टोटल पूछे तो 100 की गुणा कर देना, पासिंग मार्क्स पूछे तो 45 की गुणा कर दो। ठीक है, ये गया 5 बार, 45 5 कितना होता है, तो मेरे हिसाब से तो 215। देखो 5 बार 25, 225 हुआ। 45% प्राप्त हुए, तो 30 अधिक थे, तो हमको 30 कम करना है, तो -30 किया है, तो कितना आया 195। तो ये आपके पासिंग मार्क्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत की थी, 40% की थी, और छात्र ए ने पास होने के न्यूनतम अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किए, और छात्र कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ये पूछ रखा है। इसमें ये नहीं पूछ रखा उसने इतने अधिक बना लिए उतने कम बना लिए, पिछले सवाल की तरह। ठीक है, इसने पूछ रखा है 40% प्राप्त किए, तो न्यूनतम अंकों से 10% अंक कम प्राप्त किए, मतलब इसको इतनी आवश्यकता थी 40, और उसने 40 में से 10% कम प्राप्त किए। एक बात, तो 40% का 10% क्या है, बेसिकली ऐसे निकालो, या 10% निकाल के
घटा दो 40 में से, ये सीधा 90% ही निकाल लो ना। तो 90%, 10 से 10 गया, 10 से 0 गया, मतलब उसने 36% अंक प्राप्त किए। उसको 40% अंकों की जरूरत थी, उसने 10% अंक कम प्राप्त किए, मतलब 36% अंक प्राप्त किए। इसी के साथ हमारी ये क्लास भी होती है ख़त्म। बाय।